इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्ति में डरने का कोई काम नहीं। भगवान में क्यों डर रखना? डरते हम कब हैं? जब हमारे से कोई अपराध होता है तो हम डरते हैं, अपराध करो ही नहीं। अपराध क्यों करना? हमारे आपके लिए ये बड़ी अनमोल बात है। भगवान से कभी डरिए मत। डरना तो तब पड़ेगा जब हमारे कर्म धर्म सम्मत नहीं होंगे। लड़ाई ही कर्म से है। जितना हम कर्म करते हैं उसी का फल हमको प्राप्त होता है। मां भगवती ने भी कहा मैना मां से, मां कर्म लिखा जो बाउर ना तो कत दोष लगाइया। मैं एक बात पर एकदम टिक गया हूं, स्वीकार धर्म अपनाइए। ये कौन सा धर्म है? एकदम नया धर्म है। कौन धर्म? लेटेस्ट धर्म, स्वीकार धर्म। स्वीकार कर लीजिए। क्या है? बड़ी गर्मी है भैया। गर्मी है तब न कल बरसी है। बड़ी गर्मी है। गर्मी नहीं, गर्मी में गर्मी ही होना चाहिए। गर्मी में जाड़ा होगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। बरसात, बहुत वर्षा भाई, बरसात में बरसात होना चाहिए, नहीं तो ऋतु दोष हो जाता है। यही जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। हम लोग बच्चे थे तो कहा करते थे बुजुर्ग लोग, सुक्क बदरिया कांवरी सांवरी रहे सनीचर छाए, कहे घाघ सुनु घाघिनी बिन बरसे नहीं जाए। घाघ घोडरी की कहावत है ये। बरसेंगे। जितनी आज गर्मी होगी उतनी दिव्यता के साथ कल कृपा करेंगे, बरसेंगे। बरसाएं जितना बरसना है। कहा कथवा तो हुई करी, चाहे बरसें चाहे तड़पें चाहे गरजें। हाँ, कथा में कोई विघ्न नहीं। हाँ हो तो बरसें तरसें सरसें गरजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका अपना काम है, अपना अपना काम। मैं तो आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, मेरे प्रभु जैसा आप भी स्वीकार कर लो। केवल राम भगत हो, कृष्ण भगत हो, शिव भगत हो, शक्ति माँ के भगत हो, जो भगवान की भक्ति आप करते हो सबसे यही शिक्षा लो। आपको क्या लगता है? देवता लोग दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किए तो भोले बाबा को पता नहीं था कि सब मिलकर हमको जहर पिलाने आए हैं। सब पता था, फिर वो पी गए। काहे पी गए? अनजाने में पी गए। बड़ी स्तुति की गई तब बाबा प्रत्यक्ष भय और पी गए। क्यों? देव मंगल हो, जग मंगल हो, इसलिए भोले बाबा विष पी गए। आप कथा के श्रोता हैं, वक्ता हैं, भगत हैं, तो आप भी घर परिवार का जहर पीने का अभ्यास करिए, जानते हुए भी।
बिना एक व्यक्ति के कंठ में जहर उतारे शांति नहीं आने वाली। कल सुनाया था ना, जीना है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पिया जाए और बताकर न पिया जाए, पीने के बाद जताया न जाए, जहर न पीते तो सब मर जाते, ये न कहा जाए न पियो ठीक है, कहीं कहीं के सताइए मत। लोक मंगल के लिए मां कैकेयी ने राम वनवास का जहर पी लिया। आज कैकेयी अम्बा ने इस कलंक का जाएंगे तो ये राम कथा सुनने को मिलती क्या। भरत जैसे साधु की जननी मेरी मां कैकेयी, न जाने कई वक्ता भी अंट बंट बोलते हैं। कैकेयी अम्बा राम जननी है। संत भरत को जन्म देने वाली जन्मदात्री मां जननी कैकेयी अम्बा। आपने सब नाम सुना होगा, सुमित्रा सुना होगा, कौशल्या सुना होगा, सुनैना सुना होगा, लेकिन आपने कभी किसी बेटी का नाम कैकेयी न सुना होगा। काहे? क्यों? राम जी को वन दे दिया था। राम जी को वन मां ने यूं नहीं दिया था, राम जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही वन दिया गया था। राम जी वन न गए होते तो आसुरी शक्तियों का विनाश कौन करता। भगवान ने बीन बीन कर छांट छांट कर सबको निभा दिया, बट पूरा वन क्षेत्र वॉश आउट कर दिया भगवान। जाओ सब, जो बचे खुचे थे वो समुद्र पार करके श्रीलंका में इकट्ठा करके भगवान ने सबको जय जय सीताराम कर दिया। हाँ, कर दिया। निर्वाह करना चिंतन वो नहीं जब आप पढ़ लेते हैं, चिंतन किया करिए कि यह कारण क्या है जो ये सब हुआ। भगवान ने, मेरे प्रभु ने मां की आज्ञा से वचनानुसार रघुकुल की टेक को देकर भैया भरत को श्री अयोध्या पठवा दिया। भरत जी आना नहीं चाहते, भरत जी अयोध्या नहीं आना चाहते, भरत जी प्रभु के साथ वन में रहना चाहते। क्यों? कौन है जो भगवान के साथ नहीं रहना चाहता? यहां तक कि बड़ी अम्बा मां कौशल्या जी ने जब मां सुनैना जी मिलने आती हैं तो कहती हैं, हे देवी, अवसर पाकर मिथिलापति से एक निहोर करिएगा कि भरत जी राम जी के साथ चले जाएं, लक्ष्मण जी अयोध्या चल चले। कारण राम जी के बिना यदि भरत अयोध्या गए तो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। भरत जी का राम जी में ऐसा स्नेह है, ऐसा प्रेम है। सुनैना मां ने जब मिथिलापति से कहा तो मिथिलापति ने कहा, देवी, राम जी और भरत जी के स्नेह को तर्क पर नहीं कसा जा सकता है। मेरी बुद्धि ऐसी कहती है, स्वप्न में भी भरत जी की बुद्धि, मन राम जी की राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। भरत जी वही करेंगे जो राम जी सोचेंगे, कहेंगे नहीं। ये मन की स्थिति से भी परे अवस्था है। हम सोचें, कोई उसका पालन करे, हम परम सौभाग्यशाली।
सोच कहने पर तो समझ में नहीं आता है, हमारा व्यवहार हमारे अंदर के करा देता है, हमारे कार्य करने का ढंग हमारे स्वरूप का दर्शन करा देता है। हमने कैसा किया, हम कैसे कर रहे हैं। जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम कक्ष से निकले और हमारी बुद्धि में ताप हो तो कथा में बैठते ही आपको उस ताप का दर्शन होगा। हाँ साहब, ओ आज बाबा जी बहुत गुरुष्ट हैं, है ना। कहा है जीवन में क्या चला इसका दर्शन कर सकते। आदमी बैठा रहे, उसका चेहरा उसकी सब कुछ बोलेगा। भरत जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, केवल प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर कीजिए सो। हे करुणा के समुद्र मेरे प्रभु, जैसे आप प्रसन्न रहे, प्रभु प्रसन्न। सुंदरकांड। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान, विगत अभिमान है। परमात्मा की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, श्रेष्ठ की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। भगवान ने निर्णय दे दिया, बाँचे विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिना। विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, 14 साल हम इधर रहे, 14 साल आप उधर रहे। हाँ, और ये अभिषेक सामग्री मुनि आज्ञा लेकर अत्रि महाराज की, और इसको उचित स्थान प्रदान करिए। देखिए, अधिकार का त्याग हो तो एकदम हो, प्रतिशत में न हो। यहां हमारा अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन भाई वहां तो रहेगा, नहीं रहेगा। त्याग प्रतिशत में न हो भैया, वरना खुद भी सतेंगे, दूसरों को भी सताएंगे। यदि त्याग दिया तो त्याग दिया, फिर ऐसा नहीं कई लीटर दूध घर में आता है, आपने तो त्याग दिया, आपको 3.5 लीटर आता है, तो झोले में क्या है, आपने तो त्याग दिया, तो त्याग में रहो। त्यागी जी होकर यदि अनुरागी बनेंगे विषय के, तो फिर कलेश पाएंगे। ये जो नाटक है जीवन में, ये बहुत त्रास देता है। त्याग तो त्याग, अब त्याग से ही गीता जी का न्याय है, निरंतर त्याग शांति निरंतर। छोड़ा तो छोड़ा। परमात्मा ने कहा 14 वर्ष आप वहां रहेंगे, हम यहां रहेंगे, न आप हमारी खबर लेंगे न हम आपकी खबर लेंगे। ये क्या है, आप वचनानुसार अपने में मगन रहे, हम वचनानुसार हमारे में मगन रहे। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। घर से भागकर, चलकर जो परदेश जाए, वो घर में कम से कम 3 साल चिट्ठी न डाले, बिलाई जाए, तो क्या होगा, तो वो बस जाएगा, जहां जाएगा बस जाएगा, सहारा कोई नहीं, कर्म का सहारा है, डट जाएगा और घर से बढ़िया वहीं जम जाएगा। और घर की ओर देखता रहेगा, बप्पा
तेरी चावल भेजवैया काहे हो, तो 3 महीने में लौट कर फिर घर जाएगा, काहे बड़ा खैला के कष्टवा हुआ। हो परमात्मा ने टेक बांध दिया, विधि कर दिया, आप वहां रहेंगे, हम यहां रहेंगे। 5 दिन दर्शन हुआ चित्रकूट के दिव्य तीर्थों का। कूप में सामग्री पधरवाई गई, महिमा गाई है अत्रि महाराज ने, वंदन भया। विदा के दिन भोर में सब समाज आश्रम पर जुटा है और तब श्रेष्ठ गणों को प्रणाम स्वागत करते हुए भगवान ने पधराया। भरत जी प्रणाम करके सन्मुख सरकार के बैठ गए। भगवान सबकी ओर दृष्टि डाले और नेत्रों को झुका लिए। भरत जी समझ गए परमात्मा विदा नहीं करना चाहते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।